नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है 3 नए बिल जो राज्यसभा से पास हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या ये जो नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद अब पुराने केसों का क्या होगा, यही सवाल सभी के जहन में है। तो चलिए जानते हैं, इसका जवाब आपको देते हैं। नए क्रिमिनल लॉ वाले तीनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही कानून अमल में आ जाएगा। मौजूद आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा। क्या नए कानून सिर्फ नए मामलों में लागू होंगे, क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ चलेंगे? तो चलिए इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। पहला सवाल अगर हम ये पूछें कि क्या होगा नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद, तो कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता जी बताते हैं कि नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो भी तारीख होगी, उस तारीख से जब अपराध होगा तो वह नए कानून में दर्ज किया जाएगा। उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सज़ा होगी। इसका मतलब ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नए मामले में असर नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों पर इसका कुछ असर होगा। पहले से जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई पहले की तरह ही चलती रहेगी, उन पर असर नहीं होगा। तीसरा सवाल ये उठता है कि पुलिस के सामने किस प्रकार की चुनौती आ सकती है। सीनियर क्रिमिनल लॉयर रमेश गुप्ता बताते हैं कि जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को इस बाबत ट्रेनिंग देनी होगी। पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत कार्रवाई होगी, नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों में ही नए प्रावधान पर अमल करना होगा। पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा। चौथा सवाल ये उठता है कि क्या वकालत में नई चुनौतियां होंगी। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट के मनन बताते हैं कि वकील जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस करते रहे हैं, उन्हें नए कानून को भी अब याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील देनी होगी। वकीलों को दोनों पार्ट पढ़ना होगा। अब पांचवा प्रश्न ये आता है कि अदालतों में क्या होगा। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता कहते हैं कि निश्चित तौर पर पुलिस और वकील के साथ साथ अदालत में जजों को दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। यह हो सकता है कि एक केस नए मामलों से संबंधित हो तो दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से संबंधित हो, तो ऐसे में दोनों ही मामलों में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा। छठा सवाल ये उठता है कि टेरर एक्ट और संगठित अपराध पर संशय की भूमिका है। कानूनी जानकार एडवोकेट एम.एस. खान बताते हैं कि अभी तक यूएपीए के तहत आतंकवाद से संबंधित अपराध को डील किया जाता रहा है। साथ ही संगठित अपराध के मामले को डील करने के लिए मकोका है। अब इन दोनों तरह के अपराध को मौजूदा बिल में धारा 111 में संगठित अपराध और 113 में टेरर गतिविधि को रखा गया है। ऐसे में स्पेशल एक्ट के औचित्य पर संशय तो उठना बनता है। धन्यवाद।